So, welcome to the channel Scratch to Stack and the lecture 9 of our Abel सीरीज। तो इस वीडियो में हम करने के वाले इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन वर्क कैसे करता है और कौन सी मॉड्यूल हम कवर करेंगे पूरी डेटा विजुअलाइजेशन में। देन हम कुछ प्लॉट बनाना भी देखेंगे बार प्लॉट कैसे बनाते हैं या फिर काउंट प्लॉट, हिस्टोग्राम और एट लास्ट मैं आपको एक पेयर प्लॉट बनाना सिखाऊंगा जिसमें आप साइड बाय साइड लगभग जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं और उसका रिलेशन हर कॉलम के साथ शो कर सकते हैं विद जस्ट वन ग्राफ, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पहले मैटप्लॉटलिब, जिसके अंदर एक सब मॉड्यूल है जो है पाईप्लॉट, राइट। देन सीबोन तो हम पिछले लेक्चर्स में यूज़ कर ही रहे थे। तो हम पहले कुछ डेटा ले लेते हैं, जैसे मैंने नंपाई से एक फंक्शन होता है लिन स्पेस, जिसमें हम डेटा बना सकते हैं जिसके अंदर बेसिकली लीनियर स्पेस का डिफरेंस हो, राइट। इसमें मैंने स्टार्ट दे दिया, स्टॉप दे दिया, स्टार्ट देन स्टॉप, और मुझे टोटल कितनी वैल्यू चाहिए जो वो है 50। तो एक बार देख लेते हैं कि एक्स बेसिकली देख कैसा रहा है, किस तरह की वैल्यूज है। तो आप देख सकते हैं कि हर वैल्यू के बीच में लगभग इक्वल डिस्टेंस होगा, राइट। तो ऐसे ही मैं एक वाई ले लेता हूँ। बेसिकली हम ट्राई करेंगे साइन का, आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा हो साइन कॉस 10, उसका प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने इधर दे दिया एक्स की वैल्यू दे दी। एंड हम वाई देख लेते हैं वाई में कैसी वैल्यूज है, राइट। तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको लिखना है जस्ट पी एल टी डॉट प्लॉट, देन जो भी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज है वो। देन जब आपको कोई भी प्लॉट देखना हो देन आप डायरेक्टली लिखिए पी एल टी डॉट शो, राइट। तो आप देख सकते हैं यही होता है बेसिकली साइन का ग्राफ, राइट। तो ये आपने आपने अपना पहला प्लॉट कर लिया। ऐसे ही आपको आगे जाके आप हिस्टोग्राफ भी क्रिएट करेंगे और आपको डैशबोर्ड्स क्रिएट करने होंगे तो आप वो भी करेंगे। अब बात आती है हम प्लॉट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज कैसे, जैसे आपने जो एक्स एक्सिस है, अब बात आती है कि आप इन प्लॉट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हाँ भाई, हाँ ज़रूर कर सकते हैं। जैसे आपने डाल दिया कि इस प्लॉट का टाइटल ये है या फिर इसका एक्स लेबल ये है, या फिर इसका वाई लेबल ये है। जैसे एक्स पे आपने डाल दिया कि एंगल्स और वाई पे आपने डाल दिया वैल्यू, राइट। तो ऐसे ही करके आप चीज़ें कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मान लीजिए मैं एक प्लॉट बनाता हूँ, एक सेम प्लॉट जो अभी हमने बनाया, बट इसमें बस थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर देता हूँ। देन हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कितना बेटर बन सकता है हमारा प्लॉट जस्ट विद सम कस्टमाइजेशन। तो मान लीजिए मैंने ग्राफ का कलर बदल दिया। पहले मैंने कर दिया मान लीजिए रेड। देन मैंने जो लाइन का स्टाइल है, लाइन स्टाइल, वो भी बदल देता हूँ। वो मैंने कर दिया मान लीजिए डैश, लाइक। देन कुछ मार्कर्स भी डाल देता हूँ इसमें, मार्कर जैसे कि ओ। आपको क्लियर डिफरेंस पता लग जाए कि कितना डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं जस्ट विद सम कस्टमाइजेशन, राइट। देन साइन कर्व विथ, अब देखते हैं ये कैसे दिख कैसा रहा है बेसिकली प्लॉट। कुछ एरर है इसमें। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन थी वो चेंज हो गई, डैश डैश के फॉर्म में आ रही है। एंड जो भी हमारे पास वैल्यूज थी, आ, वो अब हर वैल्यू पे एक इसने मार्क दे दिया है। जैसे कि इसने सर्कल क्रिएट कर दिया है, जैसे कि इसने सर्कल क्रिएट किया 0 और 0 पे। देन उसके बाद कुछ लगभग 0.24 के आसपास इसने एक डॉट क्रिएट किया। ऐसे इसने पूरे कर्व पे डॉट्स क्रिएट करे हैं और उन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए उसने ग्राफ क्रिएट कर दिया, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हैं। व्हाट इफ मेरे को जो एक्स एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मेरे को कुछ एंट्री देनी है, या फिर मैंने इधर लिख दिया कि एंगल की वैल्यू हो गई, राइट। तो जैसे मैंने इधर लिख दिया एक्स लेबल वैल्यू ऑफ, लेट्स से आई एम जस्ट राइटिंग हियर एंगल,
एंड मैंने वाई लेबल भी दे दिया, जो कि है लेट्स से वैल्यू, राइट। देन अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को टाइटल भी प्रोवाइड करना है, लाइक यहाँ पे जो लाइक जो टॉप वाला पार्ट है यहाँ पे हम आपके पास टाइटल आ जाए। अब वो कैसे होगा? सेम लाइक जो आप बोल रहे हैं वही टाइप करते जाओ, plt.title, एंड जो भी आपको टाइटल देना है वो कैन राइट हियर साइन कर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी एक लेबल आ गया, वाई पे आ गया, एंड जो हम टाइटल प्रोवाइड करना चाहते थे वो भी हमारे पास आ चुका है, राइट। तो ये तो आपने देख लिया कि लाइक बेसिक कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। और भी कस्टमाइजेशन होती हैं, जैसे कि आप लाइफ स्टाइल को और बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, मार्कर को बदलना चाहें तो मार्कर भी बदल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने मार्कर को चेंज करने की कोशिश करी, अब देखते हैं, आप देख सकते हैं कि मार्कर चेंज हो गया, राइट। और जैसे आपको ये पूरा डेटा ग्रिड के फॉर्म में चाहिए, लाइक जो प्लॉट जिस पे आपने किया है, मान लीजिए आप पेपर पे कुछ प्लॉट कर रहे हैं और आपको उस पे चाहिए कि लाइक जैसे आप अपनी ग्राफ कॉपी पे कुछ क्रिएट करते हैं, आपको वैसे ही बैकग्राउंड और ग्राफ कॉपी टाइप कुछ चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर कर दिया plt.grid, देन मैंने इसको सेट कर दिया ट्रू पे, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पीछे ग्रिड आ गई, राइट। ऐसे ही आपके पास और सारे लाइक बैकग्राउंड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक डार्क कर सकते हैं इसे, और कलर भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, राइट। देन हमारे पास कुछ बेसिक प्लॉट होते हैं, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ इस पे। जैसे एक हो गया हमारे पास लाइन चार्ट, जो कि अभी हमने बना दिया। हमारे हम बनाएंगे बार चार्ट, राइट। एक हो गया हमारे पास स्कैटर प्लॉट, एक हो गया हमारे पास हिस्टोग्राम, राइट। तो हम सारे प्लॉट्स बना के देखेंगे। चलो फिर अब ट्राई करते हैं बार चार्ट बनाने का। लाइक बार चार्ट बेसिकली बनाते कैसे हैं, राइट। तो पहले मैंने इसमें कुछ कैटेगरीज दे दी, मान लीजिए ए, बी, देन सी, राइट। मैंने तीन तरह की कैटेगरीज दे दी इसमें। देन मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी, मान लीजिए वैल्यूज़ मैंने दे दी 10, 5 एंड 20, राइट। देन मैंने फिर डायरेक्टली से प्लॉट करने की कोशिश करी plt.bar, राइट। फिर मैंने इसमें कुछ कैटेगरीज दे दी, कैटेगरीज, देन मैंने इसमें वैल्यूज़ दे दी। अ, अभी और कुछ मैं एट्रीब्यूट इसमें दे नहीं रहा हूँ, लाइक वैल्यू और कुछ नहीं दे रहा। अब देखते हैं कि ये भाई दिखेगा कैसे तुम्हारा प्लॉट, लाइक बार चार्ट आपको दिखेगा कैसे। आप देख सकते हैं कि जो जो भी वैल्यू मैंने आपको दी थी उसके अकॉर्डिंग इसने लाइक बार चार्ट को प्लॉट कर दिया है। व्हाट इफ मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ बढ़ा दूँ, जैसे मैंने इधर कर दिया डी, तो आपके हिसाब से क्या चलेगा कि नहीं? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही चलेगा, लाइक एग्जैक्टली वर्क करेगा जिससे हम चाहते थे। अब आप बताइए कि ये क्या ज़्यादा बेटर लग रहा है, या जो भी इसमें जो बार्स हैं उसका हम अलग अलग लाइक डिफरेंट कलर कर दें, वो ज़्यादा बेटर लगेगा, राइट। तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया कलर। पहले वाले बार का पहले वाले बार की वो जो कलर था वो हो गया ब्लू, देन सेकंड वाले का मैंने दे दिया रेड, देन मान लीजिए थर्ड वाले का हो गया ग्रीन, एंड फोर्थ का मैं दे रहा हूँ लेट्स से ब्लैक। या आप देख सकते हैं कि लाइक इट इज़ लुकिंग बेटर देन बिफोर, राइट। ऐसे करके आप मल्टीपल चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे ही आप अगर इसमें आप लेबल ऐड करना चाहें, इसमें टाइटल ऐड करना चाहें, या फिर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज है, लाइक लेट मी शो यू समथिंग। आप चाहें तो लाइक अगर आपके पास दो तरह की डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो आप उसको डिफरेंशिएट करने के लिए लाइक एक जैसे मैंने इसमें दिया कलर में, मैंने आपको कुछ वैल्यू दी, वैसे ही एक होता है ह्यू। ह्यू में आप दे सकते हैं लाइक जिस कैटेगरी के आप हिसाब से आपको वो चार्ट प्लॉट करना है। जैसे आपके पास कोई जेंडर है, लाइक जेंडर का कॉलम है, उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्रुप बाय के थ्रू हम जैसे कैटेगरीज वाइज हम डेटा को निकाल सकते हैं। जैसे हम मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, और लाइक मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं।
वैसे ही हम प्लॉट्स पर भी देख सकते हैं, लाइक उन्हें बेसिकली मार्क करके, लाइक विद डिफरेंट कलर्स और विद डिफरेंट मार्कर्स, राइट। वो भी हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर में तो वो नहीं कर रहे हैं। इसमें बस हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि लाइक हम चार्ट्स क्रिएट कर कैसे लगते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाँ यार, तो जो मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक पेयर प्लॉट बना के दिखाऊंगा, जिसमें आप जितनी भी वैल्यूज होती है, लाइक जितने भी कॉलम्स होते हैं, उन सारे कॉलम्स के बीच में आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले उसके लिए मैं आइरिस डेटा सेट उठा लेता हूँ। जैसे मैंने इधर लिया डेटा, डेटा इक्वल्स टू एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट। डेटा सेट का नाम है आइरिस, राइट। पहले हम डेटा को देख लेते हैं, लाइक डेटा डॉट हेड। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 5 कॉलम है। ये डेटा सेट आप पहले भी देख चुके हैं एक बार। जैसे सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ एंड स्पीशीज। तो अब मैं इसमें लाइक पेयर प्लॉट करूँगा। लाइक पेयर प्लॉट क्या होता है, अभी मैं बना के दिखाऊँ, आप सब कुछ समझ जाएंगे क्या मैं कह रहा था, राइट। तो मैंने लोड कर ली डेटा सेट। देन जो स्पीशीज है, जो लास्ट वाला कॉलम है, उसको मैंने कर दिया आइरिस डॉट टारगेट। सो लेट्स से मैंने एक डेटा फ्रेम ले लिया जिसमें पी डी डॉट डेटा फ्रेम। देन उसमें मैंने डेटा और वैल्यूज को पेयर प्लॉट करने के लिए दूसरा तरीका दिखता हूँ मैं, जैसे कि पी एल डी डॉट पेयर प्लॉट, सॉरी, एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट। ये हमारे पास डेटा सेट था, ये हो गया हमारे पास स्पीशीज, राइट। लेट्स सी दिस विल वर्क ऑन नॉट। तो आप देख सकते हैं लाइक हमारे पास 4 कॉलम थे, और इसने लाइक जैसे सेपल लेंथ का ग्राफ इसने बना दिया, लाइक सॉरी, इसने सेपल विथ का स्कैटर प्लॉट बना दिया, सेपल लेंथ के साथ, पेटल लेंथ का, सेपल लेंथ के साथ, बेसिकली हर कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ रिलेशन इसने शो कर दिया। देन इसने जितनी भी तरह की हमारे पास स्पीशीज थी उसको लाइक डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर भी लाइक असाइन कर दिए, जैसे कि सेटोसा के लिए ब्लू है, वर्सिकलर के लिए ऑरेंज है, देन वर्जिनिसिया के लिए ग्रीन है, राइट। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। हमने इसमें देख लिया कि लाइक बेसिक प्लॉट्स कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक बेसिकली चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्रिएट कैसे करते हैं यूजिंग मैटप्लॉटलिब, राइट। तो आप हमने सीबॉन भी देखा, मैटप्लॉटलिब भी देखा। तो मैटप्लॉटलिब और सीबॉन में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली जो मैटप्लॉटलिब है वो आपको कंट्रोल देता है ओवर द चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि हम मैटप्लॉटलिब के यूज़ से ही हम एक्स लेबल दे रहे थे, टाइटल दे रहे थे, और ग्रिड को भी चेंज कर सकते थे। तो मैटप्लॉटलिब आपको ये कंट्रोल देता है कि लाइक आप वो ग्राफ में चेंजेस कर सकते हैं। देन जो सीबॉन है वो आपको कुछ बेटर चार्ट्स देता है एंड बेटर स्टाइलिंग के ऑप्शंस देता है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में जो भी डेटा विजुअलाइजेशन और हम अच्छे से देख सकते हैं, लाइक डीपली देख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियोस गाइस।